अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी डिवाइसेस। ओके, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेज ऑन द मॉनिटर। ठीक है, और टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। यानी कि जब हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग के लिए आता है, प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल जो आउटपुट होती है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, या आपके पास टेक्स्ट वगैरह है, कोई या ग्राफिक्स है, वीडियो है, इमेजेस हैं, जिसने आप जो भी आपने डिस्प्ले करवानी है, शो करनी है, बेसिकली आउटपुट जो होती हैं वो फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले करवाती हैं, शो करवाती हैं। ठीक है, तो या अगर प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर के ऊपर क्या होता है, वो पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, अब देखिए, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी एंड एनीथिंग प्रिंटेड ऑन पेपर इज नोन एज हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट। तो हमारे पास आउटपुट होती है वो दो तरह की होती है, या सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी वो डाटा होता है जो आपके कंप्यूटर्स में नज़र आ रहा होता है, जो फाइल्स, कोई भी फाइल्स या डाटा जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे होते हैं, वो सारा सॉफ्ट कॉपी होता है जो कंप्यूटर में सेव होता है बेसिकली। जैसे वो प्रिंट होके आता है पेपर के ऊपर, तो वो पेपर में आ जाता है, क्योंकि उसको फिर हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस की समझ आ गई कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होते हैं, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो या हार्ड कॉपी में हो। तो अब इसमें इसकी टाइप्स देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, उसमें है गया मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर के आगे दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद है प्लॉटर एंड स्पीकर। तो ये इसकी बेसिक चार टाइप्स हैं मेन। अगर प्रिंटर की दो टाइप्स हैं, ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या है, उसके बाद प्लॉटर और स्पीकर। सबसे पहले है मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो हमारे पास क्या आउटपुट डिवाइस है, जो इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए होती है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट हैज अ स्क्रीन ऑन विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड। यानी कि उसके पास स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह के मॉनिटर्स होते हैं। एक सीआरटी, जो पहले पुराने मॉनिटर्स होते थे, जो टेलीविज़न की तरह, वर्ल्ड पुराने जो टेलीविज़न है उसकी तरह जो होते थे। ठीक है, और अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे हमारे स्कूल में लैब में है, वो उसको एलईडी कहते हैं। ठीक है, एलसीडी, सॉरी। तो दो तरह के होते हैं मॉनिटर, एक सीआरटी, दूसरा एलसीडी। अब सीआरटी जो पहले वाले मॉनिटर थे उसको रिप्लेस किया है सीडी ने, एलसीडी ने। उसकी वजह ये है कि जो सीआरटी की एक तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा वो कम थी, और एलईडी जो एलसीडी में क्या होती है, एचडी क्वालिटी होती है, हाई डिस्प्ले। ठीक है, सेकेंडली उसका जो साइज़ होता है वो जो है वो सीआरटी का बड़ा होता है, और ये जो एलसीडीज होती है ये स्लिम सी होती है। सेकेंडली इसमें और ये था कि उसको पावर जो है ज़्यादा चाहिए होती थी ऑन करने के लिए, यूज़ करने के लिए इसको कम पावर चाहिए होती है। तो इसलिए सीआरटी जो है वो एलसीडी से बेहतर होती है, इसलिए हम अभी एलसीडी ही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो सबसे जो मेन इश्यू था ना उसमें क्वालिटी का था। एलसीआरटी के ऊपर आपकी जो क्वालिटी थी पिक्चर्स की, वीडियोस की, वो अच्छी नहीं थी, और एलसीडी में अच्छी क्वालिटी होती है, एचडी। तो बेसिक जो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है क्या है, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, उसको मॉनिटर कहते हैं। आगे इसकी दो टाइप्स हैं, सीआरटी एंड एलसीडी। ठीक है, तो उसमें आपने बता देना है कि जो सीआरटी होती है वो उसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उसको प्रेफरेंस दी जाती है एलसीडी को। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर। तो प्रिंटर का काम होता है कि आपके टेक्स्ट, ग्राफिक्स या इमेज या जो भी चीज़ है जो सॉफ्ट कॉपी में आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर है, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
ये इसकी डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो होते हैं ना इम्पैक्ट प्रिंटर, ये पहले यूज़ होते थे, बहुत पुराने जो प्रिंटर्स हैं ना वो यूज़ होते थे। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या था कि आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स के मतलब जो भी आपके पास डिस्प्ले हो रहा था ना, चाहे वो इमेज है चाहे वो टेक्स्ट है, तो इसको स्टिकिंग के ज़रिए यानी कि पेपर्स को ऊपर वो प्रेस करके ना, कोई चीज़ इनके ज़रिए प्रेस करके वो चीज़ इसके ऊपर जो है वो छाप देते थे, इस तरह वो उसके ऊपर लगा देते थे। ठीक है, तो ये सारा काम इसका स्टिकिंग के ज़रिए होता था। पेपर जो है वो प्रॉपर स्टिक होके और फिर उसके साथ वो डाटा सारा उसके ऊपर डिस्प्ले होके आता था, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। मतलब आप जस्ट रीडेबल होता था, ये है कि इससे पहले जो टाइप राइटर उनसे बेहतर था काफ़ी, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था जितनी अभी जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, यानी कि सबसे उस टाइम जो सबसे मेन चलने वाला प्रिंटर था वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो विदाउट स्टिकिंग पेपर यूज़ होते हैं, यानी कि इसमें स्टिकिंग यूज़ नहीं होती। इसमें दो तरह के होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक इसमें आ जाते हैं हमारे पास इंजेक्ट, जो इंक के ज़रिए जो कैट्रिज वगैरह होती है ना उसमें इंक हम फिल करके और उसके ज़रिए प्रिंट कराते हैं। और दूसरा होता है लेज़र प्रिंटिंग, जो आपकी रेज़ के ज़रिए पेश करते हैं। जो बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं ना, ज़्यादातर वो रेज़ वाली ही यूज़ होती हैं। हाई क्वालिटी जितनी भी होती है वो सारी रेज़ वाली होती है। दूसरा जो आम हमारे पास यूज़ होते हैं घर में या छोटे मोटे ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं, वो इंजेक्ट प्रिंटर करते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर एज़ कम्पेयर टू लेज़र जो है वो सस्ता होता है। मतलब सिंगल यूज़ के लिए या कम यूज़ के लिए इंजेक्ट यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पे आपने प्रिंट वगैरह ज़्यादा काम है या बड़े ऑफिस वगैरह में ऐसी जगह पे लेज़र वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इंजेक्ट प्रिंटर की में इंक वगैरह स्टोर होती है कैट्रिज के अंदर। वो इंक जो होती है वो स्प्रे करता है पेपर के ऊपर, और वो सारा जो है वो सॉफ्ट कॉपी में जो भी डाटा होता है वो सारा इस इंक के ज़रिए इसके ऊपर डिस्प्ले होता है पेपर के ऊपर। लेकिन जो लेज़र प्रिंटर होता है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं फोटोकॉपी वाली। जैसे लेज़र रेज होती है ना, फोटोकॉपी आप मशीन पेपर रखते हैं, वो सारा जस्ट उसको रेज के ज़रिए कॉपी करके सारा दूसरे पेपर के ऊपर छाप देता है। इसी तरह सेम लेज़र प्रिंटर का काम होता है कि आपकी सॉफ्ट कॉपी में जो भी डाटा है वो रेज के ज़रिए आपके पेपर के ऊपर प्रिंट करा देगा। ठीक है, ये लेज़र प्रिंटर जो होता है, एक तो स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और बहुत महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्ट प्रिंटर। और इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि वो इंजेक्ट प्रिंटर अगर 1 मिनट में, सॉरी इसमें सेकंड होते हैं, इसकी जो प्रिंटिंग होती है ना वो होती है पर करेक्टर के हिसाब से, CPS करेक्टर पर सेकंड। तो अगर इंजेक्ट प्रिंटर पर सेकंड 1000 करेक्टर वो कर रहा होता है, तो इसी के मुकाबले में जो है नॉन इम्पैक्ट सॉरी लेज़र, वो 1 सेकंड में आपके पास 5000 से ज़्यादा जो है वो करेक्टर प्रिंट कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए लेज़र प्रिंटर बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्ट प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लाटर। प्रिंटर की समझ आ गई, जस्ट इतनी इसकी डेफिनेशन ये है कि आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकर सॉरी प्लॉटर। तो प्लॉटर जो यूज़ होते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो इंजीनियरिंग किस्म की जो ड्राइंग होती है ना, जो घरों के नक्शे, और आपने देखा होगा बाहर ये चौक में बड़े बड़े वो पोस्टर लगे होते हैं, बैनर वगैरह, और ये सारी चीज़ें ये सारी प्लॉटर पे बनती हैं। पैनाफ्लेक्स जितने होते हैं, चार्ट वगैरह, मैप्स वगैरह जितने डिज़ाइन होते हैं बिल्डिंग के, और बाकी सारे ये सारी प्लॉटर में बनती है। यानी कि जितने भी ये बड़े बड़े पोस्टर आप बाहर देखते हैं ना, बोर्ड पे लगे होते हैं और ये डिस्प्ले होते हैं पोस्टर, ये सारे प्लॉटर में बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर आपके पास आउटपुट डिवाइस है जो ऑडियो को डिस्प्ले करवाता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये भी पोर्टेबल डिवाइस होती है, कंप्यूटर के साथ इसकी पोर्ट होती है, छोटी सी वो पिन पोर्ट जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर उसकी जो ऑडियो होती है कंप्यूटर की, वो
स्पीकर के अंदर डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है। तो ये थी इसकी आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डाटा कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उस टाइम वो डाटा जो है वो स्टोर करती हैं। देखिए, मेमोरी यूनिट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पास जो भी डाटा एग्जीक्यूट होने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास जा रहा होता है, यानी कि करंटली जिस डाटा के ऊपर प्रोसेस होना होता है वो डाटा मेमोरी डिवाइसेस में होता है। तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, जस्ट इतनी देर डाटा सेव करती हैं जब तक आपने डाटा के ऊपर प्रोसेस कराना है। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आपका डाटा सारा मेमोरी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम कोई भी डाटा इनपुट देते हैं ना, तो इनपुट के बाद डायरेक्ट हमारा डाटा जब प्रोसेसिंग के लिए जाता है तो वो मेमोरी डिवाइसेस में आता है, ठीक है। इस वन बाय वन जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो लोड हो जाती हैं मेमोरी में, फिर उसी तरह वन बाय वन इंस्ट्रक्शन सारी माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती हैं, जो उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है और डिस्प्ले करवा देता है। लेकिन जैसे ही इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से सेंड होती हैं माइक्रो प्रोसेसर को, उसकी जो स्पेस होती है वो खाली हो जाती है मजीद नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि मेमोरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं, जो करंटली कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे ही डाटा एग्जीक्यूशन के लिए सेंड होता है, उसकी स्पेस जो है वो रिमूव हो जाती है, खाली हो जाती है, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम उसमें लोड करवा देते हैं। तो इसमें टाइप्स है हमारे पास इसकी रोम, रैम और कैशे मेमोरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोम। रोम कौन सी मेमोरी होती है? बेसिकली रोम जो है उसको, ये हार्डवेयर की एक डिवाइस है, ठीक है, जो हमारे पास इसको एक आईसी चिप की तरह होती है, जो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल की जाती है, ठीक है। अब इसको जो होती है ना हमारे पास रोम, ये हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस, अपनी बुक्स के ऊपर आप जो इसको रीड करेंगे तो वहाँ से समझ आ जाएगी, अभी जस्ट इसको समझ लो, बाकी वहाँ से आप जब रीड करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बायोस होता है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि जब आपका सिस्टम ऑन होता है, क्योंकि जब सिस्टम ऑन होता है तो उस कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको रेडी करना होता है फॉर वर्किंग। क्योंकि हमने कंप्यूटर जब ऑन करना है तो साथ ही हमने माउस भी यूज़ करना है, कीबोर्ड भी यूज़ करना है, डाटा को डिस्प्ले भी करवाना है स्क्रीन के ऊपर, या अगर प्रिंटर लगा है तो प्रिंट भी करना है। तो इन सारी डिवाइसेस, हार्डवेयर की डिवाइसेस होती हैं, उसको रेडी करना होता है। तो ये सारी जो बूस्ट होती हैं वो रोम के अंदर होती हैं, ठीक है। अब जो बायोस का सारा सिस्टम होता है वो रोम में सेव होता है। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल इसलिए कहते हैं कि रोम में जो डाटा सेव होता है वो लॉस नहीं होता, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद भी हो जाता है तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। तो इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। इसमें सबसे मेन डिफरेंस ये है कि रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल इसलिए कि जब सिस्टम या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन हो जाता है या किसी भी वजह से बंद हो जाता है, तो उसमें जो डाटा होता है वो सेव कर लेता है। लेकिन रैम के अंदर ये वोलेटाइल मेमोरी है, जो भी डाटा आता है जैसे ही सिस्टम बंद हुआ सारा डाटा आपका लॉस हो गया। जब सेकंड नेक्स्ट टाइम प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी दोबारा से आपको डाटा उसमें लोड करके फिर एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो रोम है वो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो सेकंड रैम को देखते हैं। रैम हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये भी आपके पास हाई स्पीड मेमोरी इसको कह लें, मदरबोर्ड के ऊपर में ही इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डाटा राइट करवाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो माइक्रो प्रोसेसर से हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है। जैसे इनपुट के से डाटा हमारा जाता है वो सीधा रैम में सेव होता है, और रैम से वन बाय वन इंस्ट्रक्शन सेंड होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास, और वहाँ से वो उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इसकी पहले भी आपको बताया कि रैम क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे आपका सिस्टम अगर बंद हुआ, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लोड करवाई हुई थी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, तो वो सारी लॉस हो जाती हैं। जैसे देखा, कोई भी मूवी देख रहे हैं फ़र्ज़ करो, या कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपने क्लिक किया, आपकी हार्ड डिस्क से लोड होकर वो रैम में आ जाती है, चलना शुरू हो जाती है। आपने अभी 10 मिनट्स की देखी थी, 20 मिनट्स की रहती थी, आपका सिस्टम बंद हुआ,
जब दोबारा आप ऑन करेंगे तो स्टार्ट से शुरू होगी दोबारा, फिर आपको लोड करवानी पड़ेगी, देन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए कि जब जो भी डाटा इसमें लोड होता है करंटली चल रहा होता है, जैसे ही आपका सिस्टम डाउन होता है डाटा लॉस हो जाता है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो होती है ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है इन तीनों में से, रैम रोम और कैशे में से, जो सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर में लगी होती है। और इसका काम ये होता है कि जो भी डाटा रैम से माइक्रो प्रोसेसर में आ रहा है उसको प्रोसेस करवाना। ठीक है, ये सबसे स्मॉल और सबसे तेज जो है वो मेमोरी होती है। उसके बाद इसमें भी इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब कंप्यूटर्स के अंदर जो ज़्यादा यूज़ होने वाली इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इसमें यूज़ होती है। तो कैशे मेमोरी को बेसिकली, क्योंकि रैम और रोम ऑलरेडी लगी होती है, कैशे मेमोरी को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को तेज़ करने के लिए कैशे मेमोरी जो है वो यूज़ की जाए। इसमें बेसिकली 3 लेवल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही, कैशे लेवल 1, लेवल 2 और 3, इसमें 3 होते हैं उसके, जो मदरबोर्ड से जाने वाले डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास इसकी मेमोरी डिवाइसेस, आउटपुट और मेमोरी जो है दोनों हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट इसका टॉपिक बेसिक ऑपरेशन वाला।